हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार IMB स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12वीं का मैथ देखेंगे। मैथ में देखेंगे हम लोग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में होता है मैट्रिक्स में क्या होता है अवयव। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अवयव क्या है, उसके बाद में हम लोग चलेंगे 3.1 की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं अवयव का परिभाषा देख लीजिए आप सब। अवयव क्या है? अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है जिनके संख्याओं या फलनों को अवयव का अवयव कहते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेंगे। अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है जिनके संख्याओं या फलनों को अवयव का अवयव कहते हैं। और अवयव इसको ले जानिए, अवयव होता है संख्या। क्या होता है? अवयव मीन्स संख्या। और अवयव के अवयव यानी कि संख्या को बड़े कोष्ठ में लिखा जाता है। किस कोष्ठ में लिखा जाता है? बड़े कोष्ठ में। जैसे देख लेंगे, जैसे 12 कोष्ठ हो गया ना जी। यहाँ लिख देंगे 9, 13, 2, -5, 6, 3, 1, -7, रूटो लिख सकते हैं 2। ठीक है ना। अब अवयवों के यानी मैट्रिक्स के संख्या को बड़े कोष्ठ में लिखकर अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। जो कोई अक्षर सूचित करते हैं, नहीं कि ए से। यहाँ का हम ए बराबर, अगर आप बी बराबर लिख देंगे तो भी क्या है? सही है। अगर जब सी वाला लिखते हैं तो भी क्या है? सही है। अगर जब डी वाला लिखते हैं तो भी क्या है? सही है। अगर जब जेड बराबर लिख देते हैं तो भी क्या है? सही है। अब यहाँ ध्यान देंगे ना, यह लिख देने के बाद अगर जे 12 क्वेश्चन ना, अगर जे कोई विद्यार्थी इसे छोटा कोष्ठ में से लिख दे तो भी क्या है? सही है। अगर जैसे कोई महिला कोष्ठ में भी लिख दे तो भी क्या है? सही है। यानी कि छोटा कोष्ठ में हम लोग लिखता है तो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं? बड़े कोष्ठ में। अगर हम लोग महिला कोष्ठ में लिखते हैं तो महिला कोष्ठ देने में थोड़ा सा क्या तकलीफ होती है, नहीं दिक्कत होती है, समस्या उत्पन्न होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? अवयवों को यानी मैट्रिक्स को अक्सर बड़े कोष्ठ में लिखते हैं क्योंकि देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं? बड़े कोष्ठ का ही प्रयोग करते हैं, छोटा और महिला का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर जो कोई लड़का या लड़की इसका भी प्रयोग कर दिया, छोटा और महिला कोष्ठ का भी, तो भी क्या है? सही है। उसे गलत मत कीजिएगा कि ना क्या है? गलत है। अब इसको ध्यान देंगे हम, यानी कि यह एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है ना। ये कैसा है? आयताकार है ना, आयताकार। तो यहाँ ध्यान देंगे, यानी कि इसे हम ए से भी सूचित कर सकते हैं, बी से भी सूचित कर सकते हैं, सी से कोई अक्षर से। इसलिए हम बोलते हैं ना अवयवों के अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। छोटे से नहीं, अब ए छोटा मत दीजिएगा बी। ठीक है ना। यहाँ लिखे हम 12 ए। तो यहाँ थोड़ा सा एक और समस्या उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे 3.1 तो उसमें इसी तरह से आएगा क्वेश्चन। ठीक है ना। ऐसे क्यों पूछता है? 9 क्या है, 13 क्या है, 13 थोड़ा सा सीख दें। 13 क्या है, 2 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, 3 क्या है, 1 क्या है, -7 क्या है और √-2 क्या है। और ध्यान दीजिए, जो यानी कि मैट्रिक्स का जो संख्या होता है यानी कि अवयव होता है, यह परिमेय संख्या भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। देखिए यह अपरिमेय लिखा है ना, या पूर्णांक भी हो सकता है। ठीक है ना। या धनात्मक संख्या हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। तो देखिए इसमें 2 ऋणात्मक है। और यहाँ ये ना सोचिएगा कि ये इसमें आप कहीं भी माइनस लगा सकते हैं, या परीक्षा में कोनो भी इसमें किसी भी संख्या में माइनस लगा हुआ रहेगा। ठीक है ना। किसी तरह या कोई फलन भी हो सकता है ना,
आई जे के है ना, तो इसमें फलन भी हो सकता है। अब इसे यानी क्वेश्चन आएगा जैसे कि 9 को हम क्या कहते हैं, 13 को क्या कहते हैं, 2 क्या कहते हैं, तो सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। हम जैसे देखेंगे यहाँ पर हम यहाँ से जैसे यहाँ देखेंगे हम A11 A12 A13 डॉट कर दें, डॉट डॉट A1N, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए A11 12 13 डॉट डॉट है ना जी, A1N है यानी 1N है। अब क्या लिखेंगे A21 A22 A23 डॉट 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 A2N, ठीक है। अब क्या लिखेंगे A31 A32 A33 डॉट 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 A3N, ठीक होगा AM2, उसके बाद AM3 डॉट 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 क्या होगा AM AMN, ठीक है ना। अच्छा ठीक है ना AMN। अब यहाँ ध्यान दीजिए यानी कि ये क्या है, एक लाइन है ना जी, एक लाइन 2 लाइन 3 है ना डॉट डॉट यानी अंतिम लाइन है। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में पंक्ति, क्या कहते हैं पंक्ति, और इसमें कहते हैं रो, रो में क्या होता है पंक्ति, ठीक है ना। तो ये क्या है रो, रो को सूचित करते हैं हम लोग आर से, किस सूचित करते हैं आर से, ठीक है ना जी। तो पर एक है ना, तो पहला पंक्ति है तो पहला आर। अब यहाँ ध्यान दीजिए जो पहला अंक है ना जी, जो पहला है ना, यानी कि इसको हम कहते हैं पंक्ति, और पीछे वाले अंक को कहते हैं हम स्तंभ यानी कॉलम। आगे वाले संख्या को कहते हैं हम पंक्ति, पीछे वाले कहते हैं हम स्तंभ। यहाँ आगे का है ना जी 2, तो यहाँ 2 है तो यानी क्या लिखेंगे हम दूसरा पंक्ति यानी कि दूसरा रो, तो R2 लिखेंगे। यहाँ क्या है अब, तो यहाँ आगे 3 है ना, तो आगे 3 है तो यहाँ तीसरा पंक्ति, यानी कि अगला जो है संख्या उसको हम पंक्ति कहते हैं, पीछे वाले को हम कहते हैं स्तंभ कहते हैं। अब जैसे ध्यान देंगे इकाई का जो अंक है, इकाई वाला अंक क्या है, इकाई का अंक होता है स्तंभ, और दहाई का अंक क्या होता है पंक्ति होता है। और ये जो है ना 1 1 2 2, तो इसको हम कहते हैं कॉलम, और कॉलम को हिंदी में कहा जाता है स्तंभ यानी कि पिलर, देखा ना पिलर खड़ा होता है ना। तो क्या है यानी इसको C1 से करेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको कर देंगे C2, इसको कर देंगे हम C3, इसको क्या लिख देंगे हम CN, और इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर हम RM, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसके बारे में जानना जरूरी है, जब तक हमें यह नहीं मालूम होगा आगे जो सवाल हम लोग पढ़ेंगे हम लोग समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ जैसे आ गया यानी कि A11 का मान कितना है, 11 का मान कितना है 9 है, और A12 का मान कितना है 13 है, A13 का मान कितना है 2 है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर A32 का मान है ना, है A32 का मान, तो 1 2 3 है, तो 1 2 3 है ना, A32 का मान कितना है -7 है ना, तो A32 का मान -7, चाहे ऐसे भी देख लेंगे। यहाँ देखिए ये है ना 32 में, तो क्या करा है यानी कि तीसरा पंक्ति A32 है ना, यहाँ पर देखिए A32, तो इसका मतलब क्या है A32 यानी कि दहाई का अंक, यानी कि है पहला अंक होता है पंक्ति और पिछला अंक क्या होता है स्तंभ। तो पहिलका ना पंक्ति, तो पहिलका तीसरा पंक्ति में जाएंगे हम लोग, कहा जाएंगे तीसरा पंक्ति यानी कि लाइन में जाएंगे रो में, तो 1 लाइन 2 ये रहती है तीसरा में ना जी, तीसरा में ना। अब देखेंगे कौन खंभा है, दूसरा खंभा ना, दूसरा स्तंभ है, तो दूसरा जगह यहाँ देखेंगे ये ना जो है, तो बस इसके दम इसके सामने जाएंगे इसके, तो इसका कौन होगा क्या हुआ ना जी। तो ऐसा है कि देखे नहीं हम बस ऐसे ना देख लेंगे 31 32, तो बस 31 32 कर देंगे, का ऊपर नीचे कोई देखने की जरूरत नहीं है, जल्दीबाजी में देख लेना जी। इतना यानी कि समाप्त, मुझे आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं। चलिए फिर देखेंगे खाना तक, यानी कि जैसे आप लोग परीक्षा दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, और रहेगा कि इसमें A24 का मान क्या है, A24 मान क्या है, तो देखिए आगे तो है ना, तो मैं क्या कहा कि अगला जो होता है वो पंक्ति होता है, और पीछे वाला स्तंभ यानी खंभा यानी पिलर होता है। तो आगे जो 2 है तो बस दूसरे में तो हम लोग देखेंगे कि किसे देखेंगे हम दूसरा पंक्ति में है, तो दूसरा है ना है, तो गिने तब 21 22 23 24 24 है ना है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे इनमें से
कोई नहीं। क्या लिखेंगे हम? इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन में जीरो तो जीरो मत पड़िएगा, तो क्या हो जाएगा गलत। यहाँ पे इसमें जीरो भी हो सकता है। अगर यहाँ क्या होता ए 23 होता, अब बताइए क्या होगा, बता दीजिएगा सुनो। अब क्या होगा 21 22 23, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। चाहे मान लीजिए यहाँ पर है ए, मान लीजिए 33 है। अब क्या बताइएगा, यानी कि पहला यानी कि क्या है, आगे क्या है 3 है। तो इसका क्या कर रहा है कि तीसरा पंक्ति, अब तीसरा कहाँ होता, तीसरा पंक्ति में जाएंगे। अब गिनेंगे 31 32 33, तो आंसर क्या होगा रूट में 2, सही है। अगर जो क्या रहता, अगर इस तरह से 12 12 ना जी, तो क्या कर रहा है, यानी कि आगे है ना, तो पहिलका पंक्ति है, दूसरा स्तंभ। तो जैसे 12 है तो बस पहिलका पंक्ति में गिन देंगे 11 12, इसी देंगे बस 11 12। 12 कौन क्या है 13 है, आंसर हो गया ना जी। अब हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स के प्रकार में। किसमें चलते हैं हम लोग? मैट्रिक्स के प्रकार जान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। मैट्रिक्स के प्रकार जान लीजिए। आयु का प्रकार, ठीक है ना। एक में देखिए आयताकार, आयताकार आयु, ध्यान दीजिए। ठीक है ना। मैं सिर्फ आप लोग को इसका परिभाषा बताते हैं, ठीक है ना। खाली क्या होता है परिभाषा, उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ देखिए आयताकार, आप सब आयताकार रहते हैं, यानी कि समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तन होता है। क्या होता है? समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तन। जैसे आप सब 5 या 6 क्लास में पढ़े होंगे, चाहे 7 में भी चाहे 8 में भी, कि आयत किसे कहते हैं। तो सर जी बताया करते हैं कि वैसा आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं हम? आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। यानी कि आयत किसे कहते हैं? तो 6 से लेकर 8 तक हम लोग क्लास में पढ़ते हैं अक्सर, वैसा आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। जैसे हम लोग 9 में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 9 कक्षा में जैसे हम लोग प्रवेश करते हैं, तो उसमें माने गुरुजी बताते हैं वैसा आकृति जिसके आमने सामने भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। उसमें समकोण सिद्ध हो जाता है। और जैसे हम लोग 12वीं कक्षा में जाएंगे, 11 कक्षा में जाएंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे आयु यानी कि मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो इसका परिभाषा ही बदल जाएगा। यहाँ पर हम क्या बताएंगे परिभाषा, यानी कि वैसा आयु जिसमें स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर न हो, उसे आयताकार आयु कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं वैसा आयु जिसमें पंक्ति या स्तंभ की संख्या बराबर न हो, उसे क्या कहते हैं? आयताकार आयु कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे देख लेना जी 13 9 2, ठीक है, 11 5 -2 चाहे -1। अब यहाँ ध्यान दीजिए इस पर, मैंने क्या बोला हूं? वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर न हो, उसे आयताकार अवयव कहते हैं। अब देखिए इसमें कई पंक्ति है, एक पंक्ति और एक दो पंक्ति। कई पंक्ति है? 2। स्तंभ कब है? 1 2 3। कब है? 1 2 3। यहाँ का लिखेंगे हम 2 × 3, बराबर है ना जी। यानी कि कौन है? इसको कहेंगे हम आयताकार आयु। क्या कहेंगे हम लोग? आयताकार आयु। और ध्यान दीजिए, यानी कि ये भी परीक्षा पूछता है जी, ठीक है ना। इसको लिखता है m × n। यहाँ क्या लिखाया है? m × n है, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन m × n है। आएगा आयु, सबसे पहले यानी कि थोड़ा जान लीजिए तब कहते हैं प्रकार पर। आयु की कोटि, पहले यहाँ भूल गए थे ना जी। देखिए आयु की कोटि, क्वेश्चन है कि आयु की कोटि किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे हम? आयु की कोटि किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा होगा पंक्ति की संख्या और स्तंभ के संख्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? आयु की कोटि, ठीक है ना। यानी कि पंक्ति और स्तंभ के गुणनफल को आयु की कोटि कहते हैं, ठीक है ना। ये भी आता है आप लोग को एडजेक्टिव में 1 नंबर, ठीक है। ऐसे ये भी पढ़ना भी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? क्या बताएंगे हम?
यानी कि पंक्ति और स्तंभ के गुणनफल को क्या कहते हैं हम? अवयव की कोटि। आगे समझ में? ठीक है ना? अब यहाँ पे देखेंगे, यह कोई जरूरी नहीं है कि इसका यानी कि उदाहरण यही होगा, ऐसे भी हो सकता है 2 4 3 5 7 1, और बढ़ा भी सकते हैं -10 √3। अब ध्यान दीजिए, क्या इसमें पंक्ति और स्तंभ संख्या बराबर है? नहीं ना है, यानी पंक्ति 1 2 3 4 का स्तंभ होगा 1 2 है, तो भी क्या है? एक आयताकार है। क्या है? आयताकार ना जी। तो जैसे यानी क्वेश्चन आएगा आयताकार अवयव किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग? वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ संख्या समान न हो उसे हम आयताकार अवयव कहते हैं। अब आशा है कि आप सब समझ गए ना जी। अब अगला होता है ना, आगे बताते हैं। इसका भी दो प्रकार होता है ना, आयताकार जो है इसका भी। दूसरा देख लेते हैं अब हम लोग। दूसरा देखते हैं, क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव क्या है? तो ना जिसका परिभाषा देना है, क्या हो? इसका हम लोग परिभाषा क्या देंगे? जिस अवयव में स्तंभों की संख्या अधिक हो और पंक्ति की संख्या कम हो उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज अवयव। फिर से सुन लीजिए, जिस अवयव में स्तंभों की संख्या अधिक हो और पंक्ति की संख्या कम हो उसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। जैसे में 13 9 2 5 11 7। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला हूं? जिस आयु में स्तंभ की संख्या अधिक हो, तो देखिए 1 2 3 और भी हो सकता है, 4 तो 5 6 जितना देते आप समझ, ठीक है ना? ध्यान रहता है आपका। क्या उसका क्या बोला? पंक्ति की संख्या कम हो तो 1 2 है ना कम, तो ध्यान दीजिएगा ना। तो पंक्ति संख्या 2 है, स्तंभ संख्या 3 है ना, तो ये कौन है अवयव? तो यह क्षैतिज अवयव। अब ध्यान दीजिए, अगर इसका कह दिया जाए कोटि लिखे तो क्या लिखिएगा? इसका कोटि कौ पंक्ति है 1 2, तो 2 गुने 3। अगर ऐसा क्वेश्चन और इस दे दिया जाए कि इसका कोटि क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे? 2 गुने 3, यानी पंक्ति 2 और गुने क्या है? स्तंभ का होगा 1 2 3। ठीक है, अब देखते हैं नंबर हम लोग 3 नंबर परिभाषा। ठीक है, क्या नंबर परिभाषा? 3 नंबर, ओ धरो अवयव। उधर अवयव किसे कहते हैं, चाहे क्या है? इसका विपरीत कर देंगे। क्या कर देंगे? विपरीत यानी उल्टा। जिस अवयव में पंक्ति की संख्या अधिक हो और स्तंभ संख्या कम हो उसे क्या कहते हैं? उधर अवयव कहते हैं। जैसे क्या होगा हम लोग का, इसी को बदल देंगे। ठीक है, खड़ा कर दीजिए 13 9 2 5 1 7, और भी लिख सकते हैं। क्या और लिख दें? तो लीजिए और लिख देते हैं 11 3। हो गया जी। अब ध्यान दीजिए, इसमें पंक्ति का होगा है 1 2 3 4, स्तंभ का होगा है 2 है, ये तीनों का स्तंभ दे सकते हैं। ऐसा नहीं, तो इसका कोटि क्या होगा? 1 2 3 4, तो 4 गुने स्तंभ का है 2। अगर इस तरह क्वेश्चन आए और पूछे कि इसका कोटि लिखिए, तो क्या लिखिएगा आप लोग? 4 गुने 2। क्या लिखेंगे हम? 4 गुने 2। ठीक है, आप लोग देखेंगे क्या नंबर? 4 नंबर परिभाषा। 4 नंबर परिभाषा हम लोग देखते हैं। 4 नंबर परिभाषा, स्तंभ अवयव। इसका क्या होगा परिभाषा? जिस आयु में सिर्फ स्तंभों की संख्या 1 हो। क्या हो? स्तंभों की संख्या 1 हो उसे हम स्तंभ आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ। ध्यान दीजिए, जिस आयु में स्तंभों की संख्या सिर्फ 1 हो उसे हम स्तंभ आयु कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए क्या होगा, जैसे
13 9 7 चाहे 5 लिखिए, ठीक है। देखो ना स्तंभ, तो यहाँ क्या होगा इसका इसका बताइए तो कोटि का होगा, कोटि 1 2 3 3 पंक्ति हो जाएगा, एक स्तंभ, ठीक है ना, स्तंभ है। तो एक जब स्तंभ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव। अब क्या होगा 5 में पंक्ति, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह को क्या होता है, परिभाषा इसका विपरीत कर देंगे। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, क्या हो, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह। जैसे देख लेंगे, इसको पलट दीजिएगा, ऐसे कर दीजिए 9 13 11 और दिए जा सकते हैं आगे पर। देखिए अब एक पंक्ति है ना जी, अब इसका क्या होगा कोटि, और इसका को पूछे तो कोटि का होगा, बोलिए कौ पंक्ति है, एक गुने खम्भा को कहा है 3, ऐसा में। अब अगला देखते हैं परिभाषा हम लोग। पांच तक हो गया है ना जी। अब हम लोग को देखना है का नंबर 6 नंबर, का नंबर देखना है 6। छठा देख लीजिए, वर्ग आव्यूह, ठीक है। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, जिस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। फिर सुन लीजिए, वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, जिस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की संख्या एक समान यानी बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे देख लेंगे 2 3 5 4 -1 7 11 13 9। ध्यान दीजिए आप इस पर, कौन को पंक्ति है, 1 2 3, स्तंभ को है 1 2 3, है ना जी। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2 1 5 3। देखिए अब कौन पंक्ति है, 1 2, खंभा को है 2, या 4 के भी लिख सकते हैं, इधर बढ़ा दीजिए इधर बढ़ा देंगे ना, समझा। तो देखिए लिखते हैं, आप लोग खाली कहिए 3 4 2 1 9 6 15 7 8 -1 -1 3 -1 5 -1, चलिए 5 5 5 5 11 13 12 17 20। अब देखिए पंक्ति को है 1 2 3 4, स्तंभ को है 1 2 3 4, है ना। अगर इस तरह से दिया हो तो इसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। अब हम देखते हैं क्या नंबर 5 नंबर। अब हम लोग का देखेंगे हम लोग 6 के बाद 7, कितना नंबर 7 देखेंगे, 7 नंबर 7, ठीक है। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब इसे ध्यान देंगे हम, वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी संख्या शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह। क्या बोले हम, वैसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी संख्या शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यह एक वर्ग है ना, वर्ग, और ये क्या है, एक विकर्ण है। क्या है, तो यही क्या है, मुख्य विकर्ण, ठीक है ना। जो है ना ये द्वितीय विकर्ण है, ठीक है ना। तो मुख्य विकर्ण ये है, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हम देखेंगे, मैंने क्या बोला हूँ, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर, किसे छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी
अन्य सभी संख्या क्या हो, शून्य हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। तो ध्यान दीजिए 3 0 0, ठीक है ना जी, 0 5 0 0 0 7, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब ये नहीं मान की मैं सोचा कि भाई ये कोई छोड़ने है, कुछ भी हो सकता है ना, ये को हो सकता है समझ में, यहाँ 7 है ना, तो यहाँ 10 हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ रूटो में हो सकता है 3, चाहे रूटो में हो सकता है 2, समझ में। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या है, यानी कि है क्या है ये विकर्ण है, यानी तो ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी संख्या शून्य हो, क्या हो, सभी संख्या शून्य हो। तो देखिए शून्य है ना, जीरो है ना, तो इसको हम कहते हैं विकर्ण अवयव। क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव। अब चलने पर हम अदिश के बारे में, चलिए हम लोग 8 नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं, 8 में है अदिश। 8 में क्या है, अदिश अवयव। 8 में हम लोग देखेंगे अदिश अवयव, ठीक है ना। अब देखिए अदिश अवयव क्या है, अदिश अवयव क्या है, तो कल क्या हो, वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का मान एक समान हो, मुख्य विकर्ण का मान एक समान हो तथा अन्य संख्या शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। फिर सुन लीजिए ना, वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य, क्या बोले हम, जिससे मुख्य विकर्ण का मान एक समान है, जिसमें मुख्य विकर्ण का मान एक समान होता था, अन्य संख्या शून्य हो, उसे हम अदिश अवयव कहते हैं। जैसे देखेंगे हम क्या बोले हैं, यानी मुख्य विकर्ण, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 13, चाहे यहाँ है कौन सी 9 0 0, यहाँ का हुआ 0 9 0 0 0 9। अब ध्यान दीजिए आपको क्या लग रहा है कि जो मुख्य विकर्ण है ना एक समान 9 9 है ना जी, यह कोई नहीं कि 9 आप औरों को दे सकते हैं कहाँ, यहाँ ना जी, यहाँ 13 लिख सकते हैं, 13 0 0 0 13 0 0 0 13, ठीक है ना। यह हम मैंने क्या बताया हूँ, यानी कि अवयव में जो संख्या दिखाता है, जो अवयव दिखाता है वह ऋणात्मक भी हो सकता है, क्या ना भाई, ऋणात्मक हो जाए तो चले, धनात्मक हो तभी चलेगा, अगर अपरिमेय हो जाए, जिसे अपरिमेय कहा जाएगा तभी चलेगा, तभी चलेगा, आसान है ना। अगर मान लीजिए कि यही का हो कि सिर्फ अब इस तरह दे दें और कहा जाए कि यह एक अदिश अवयव है नहीं ना है, क्योंकि यह एक समान मुख्य विकर्ण नहीं है। अब क्या होगा बोला जी, यानी कि ज्यादा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या लिख दें हम 2 लिख देना जी, 0 तब 0 2, ऐसे भी हो सकता है, हाँ, यानी कि 4 पंक्ति वाला हो सकता है, 4 स्तंभ वाला हो सकता है, 2 पंक्ति वाला हो सकता है, 2 स्तंभ वाला हो सकता है, ठीक है ना। मैंने किसी तरह आप लिख देंगे इस तरह, लेकिन वर्ग हो, क्या हो, वर्ग हो। चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। क्या 9 नंबर में हम लोग देखेंगे तत्समक या इकाई अवयव। यहाँ ध्यान दीजिए ना, इसका प्रयोग मैट्रिक्स में मुख्य रूप से, इसका प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे बार बार। याद है तत्समक या इकाई अवयव किसे कहते हैं, इसका वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का मान सिर्फ एक हो तथा अन्य संख्या शून्य हो, उसे हम तत्समक या इकाई अवयव कहते हैं। जैसे देख लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इसको कहते हैं
वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का मान और 9 नंबर देखते हैं, तत्समक या इकाई अवयव। ठीक है, इसका प्रयोग जानते हैं। तो इसका कारण वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का मान सिर्फ 1 हो तथा अन्य मान 0 हो, उसे हम तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे देखिए बोर्ड पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे हम, यानी कि इसका विकर्ण यही ना है, इसका विकर्ण है यही ना जी। अब इसका विकर्ण एक है ना, है। अब हम सब का है 0 है, तो या इसको वैसे लिख सकते हैं ना 1 0 0 1। ठीक है, 4 बार हो सकता है। ठीक है ना, ત્યાં ध्यान दीजिएगा ना। इसका परिभाषा क्या बोले, वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का मान सिर्फ 1 हो तथा अन्य संख्या 0 हो, उसे हम तत्समक या इकाई अवयव कहते हैं। इसको हम सूचित करते हैं आई से। किससे सूचित करते हैं, आई से। ठीक है ना, आई बराबर यहाँ आई बराबर। अब ध्यान देंगे इसमें कौ का है, कौन तीनों है ना, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ कौ का है 2 है ना, तो 2 लिखेंगे। समझ में। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एक और है शून्य अवयव या रिक्त अवयव। शून्य अवयव या रिक्त अवयव सुनकर हम 10 नंबर शून्य या रिक्त अवयव। इसमें लिखेंगे वैसा अवयव जिसमें सभी संख्या 0 हो। सभी संख्या क्या हो, 0 हो, उसे हम शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं। जैसे देख लेंगे 0 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 0। दिखाई दे रहा ना। अब आप सब बन गए कौन सी, अंत में आकर हीरो। ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, अब इसके बाद और मुझे आशा विश्वास और उम्मीद भी है कि आप सबको यह अच्छा से अवयव समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब 3.1 और उसमें आप लोग को ध्यान दिया जाएगा और उसमें इसका प्रयोग किया गया है और इस पर हम थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है ना, और इसके बाद में अब हम चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे।